स्क्रू गेज हम जो है लेंथ की मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने मीटर रूल पढ़ा है। मीटर रूल जो है उसमें हम 1 मिलीमीटर तक मेजर को लेंथ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर तक लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है। वर्नियर कैलिपर से हम जो है 0.1 मीटर रूल में 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर तक जो है मेजरमेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है यह है स्क्रू गेज। इसमें हम 0.01 मिलीमीटर तक जो है कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। ये मैंने तीनों का दिया है। लीस्ट काउंट जो है यानी कम से कम हम जो है लेंथ ले सकते हैं मीटर रूल के जरिए 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट आप जब वर्नियर कैलिपर है कम से कम हम जो है मेजरमेंट हम ले सकते हैं कैलिपर के जरिए 0.1 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कम से कम मेजरमेंट हम ले सकते हैं स्क्रू गेज के लिए के जरिए 0.01 मिलीमीटर। तो ये एज कंपेयर टू मीटर रूल वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो है इंतहाई छोटी रीडिंग को जो है ये कैलकुलेट कर सकता है। इंतहाई स्मॉल रीडिंग को ये जो है कैलकुलेट कर सकता है। अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ, जो छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन द वर्नियर कैलिपर। एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा दुरुस्त मेजरमेंट ले सकता है वर्नियर कैलिपर से और उससे छोटी लेंथ को जो है ये मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप। ये यू शेप है इसकी, यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ये यू शेप मेटल फ्रेम है विद ए मेटल स्टड। अब ये मेटल का स्टड बना हुआ है, ये यू शेप है इसकी। मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन द फिगर। मेटल स्टड इसके वन साइड पे ये मेटल स्टड लगा हुआ है, ये यू शेप है। स्क्रू गेज है, मेटल फ्रेम है। A hollow cylinder, a sleeve has a millimeter scale over its long line is called index line parallel to its axis। ये इंडेक्स लाइन है, ये hollow cylinder है, इसके अंदर है, ये इसके अंदर चला जाता है। ये इस पे लेंथ कितनी होती है? A hollow cylinder has a millimeter scale। इस पे मिलीमीटर की स्केल लगी हुई होती है। ये 5 मिलीमीटर है, सामने जो नज़र आ रहा है 0 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। ये इंडेक्स लाइन है, ये वाली हॉलो सिलेंडर है, इस पे लाइन लगी हुई होती है मिलीमीटर में। ये हॉलो सिलेंडर एक्ट एज ए नट। हॉलो सिलेंडर जो है ये वाला हॉलो सिलेंडर जो है ये नट के तौर पे काम करता है। It is fixed at the end of the U-shaped frame opposite to the stud। ये स्टड के अपोजिट, ये स्टड है, ये स्टड के अपोजिट जो है ये फिक्स होता है। हॉलो सिलेंडर स्लीव जो है इस यू शेप ट्यूब में यहाँ ये फिक्स होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ फिक्स होता है इसके अंदर। A thimble has a thread spindle inside। ये जो इसके अंदर स्पिंडल है, ये वाला स्पिंडल इसके साथ हॉलो स्पिंडल है। एज द थंबल कंप्लीट्स वन रोटेशन। ये जो थंबल है ये वाला थंबल है, इसको हम घुमा सकते हैं, ऐसे ही घूमता है गोल चक्कर में ऊपर घूमता है। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करता है द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। तो ये जो स्पिंडल है ये मूव करता है 1 मिलीमीटर अलॉन्ग
ये 1 मिलीमीटर है। ये अगर एक चक्कर पूरा करता है 0 से दोबारा 100 तक पहुंचता है तो इसकी एक लाइन जो है बाहर और खाली होती है, इसकी इंडेक्स लाइन की। हालो सिलेंडर और स्लीव की एक लाइन बाहर निकलती है, तो यानी 1 मिलीमीटर जो है उसने फासला तय किया। इट इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मीटर। ये जो फासला है 1 से 100 तक, ये 1 मिलीमीटर है। इसके ऊपर जो स्केल लगी हुई है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। ये स्पिंडल पर जो है पिच है, पिच। दिस इज कॉल्ड पिच, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। ये स्पिंडल है। ये गोल चक्कर लगाए, थंबल जो है एक गोल चक्कर लगाए तो 1 मिलीमीटर जो है इसका फासला तय करता है, जिसको पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल कहते हैं। The thimble has 100 divisions around its one end. ये जो राउंड है इसकी, ये नंबर जो लगे हुए हैं 60, 60, 70, 75, 80, ये जो हैं 100 डिवीजन हैं। ये 1 से शुरू होकर 100 है। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। ये इसकी सर्कुलर स्केल है जो थंब पे लगी हुई होती है, थंबल पे लगी हुई होती है। 100 डिवीजन पास द इंडेक्स लाइन एंड द थंबल मूव्स 1 मिलीमीटर। ये एक चक्कर लगाए, 100 लाइन्स इसमें से गुजरे तो 1 मिलीमीटर का ये सफ़र तय करता है। इस पे 1 मिलीमीटर आ जाता है। Thus each divisions of the circular scale cross the index line moves the thumble through 1/100 millimeter. इसका 1 मिलीमीटर। जब ये एक पूरा चक्कर करे तो इसका 1 मिलीमीटर जो है वो फासला तय होता है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैन आल्सो बी फाउंड एज शोन गिवन बिलो। तो लीस्ट काउंट जो है हम ऐसे भी इसका मालूम कर सकते हैं। लीस्ट काउंट जो है मैंने कंपैरिजन किया था, मीटर रूल का जो है 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। अब लीस्ट काउंट को हम कैसे मेजर करते हैं? पिच ऑफ द स्क्रू गेज, नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितनी है? 100। पिच कितनी है उसकी? 1 मिलीमीटर। इसके एक निशान को, ये जो इंडेक्स लाइन है, हालो सिलेंडर और स्लीव है, इसके ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के फासले तक पिच कहलाता है। और ये सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर स्केल इसके लगी हुई है, ये 100 है। इसका ओवर में 100 लेना है और इसका 1 लेना है। इसका 1 है और इसका 100 है लीस्ट काउंट निकालने के लिए। पिच ऑफ द स्क्रू जो है वो 1 है गेज। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो 100 है। 1 को 100 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। Thus least count of the screw gauge is 0.01 millimeter और 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट होगा। वंस अगेन, ये जो स्क्रू गेज होता है ये बड़ी छोटी लेंथ को भी मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स की निस्बत उससे छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। हम लेंथ के जो हैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, पहले हमने मीटर रॉड पढ़ा था, मीटर रूल पढ़ा था, फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर पढ़ा है। अब हम जब स्क्रू गेज पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है और इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये यू शेप का फ्रेम बना हुआ है, ये मेटल फ्रेम है और इस पे एक साइड पे ये स्टड लगा हुआ है और ये शक्ल में दिखाया गया है। ये यू शेप मेटल फ्रेम है, इसके एक साइड पे ये स्टड लगा हुआ है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
ये एक हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर अ स्लीव, ये हालो सिलेंडर स्लीव है। हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट, इसके ऊपर ये जो स्केल लगी हुई है ये मिलीमीटर में है। अलॉन्ग अ लाइन कार्ड इंडेक्स लाइन, ये लाइन में जो लगी हुई है, ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है इसको इंडेक्स लाइन कहते हैं। ये जो सिलेंडर है इसको हालो सिलेंडर और स्लीव कहते हैं। इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, ये इसके ऊपर पैरेलल लाइन लगी, ये इसका एक्सिस है, ये इसके ऊपर पैरेलल लाइन लगी है। हालो सिलेंडर एक्ट एज, ये हालो जो सिलेंडर है ये नट का काम करता है और ये यू शेप ट्यूब के अंदर फिक्स है, इसका ये हिस्सा इसका फिक्स है। अपोजिट टू द स्टड, ये स्टड के अपोजिट इस यू शेप मेटल फ्रेम के अंदर जो है ये फिक्स होता है। ये जो थंबल है जब एक चक्कर पूरा करता है, अ थंबल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट, इसके अंदर थ्रेडेड स्पिंडल है इसके अंदर। जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो ये 1 मिलीमीटर का फासला, ये एक चक्कर पूरा करे जिसमें 1 मिलीमीटर का जो है फासला जो है बनता है। इंडेक्स लाइन जो है 1 मिलीमीटर और इधर हो जाती है या इधर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। ये एक चक्कर पूरा करें जिसमें 100 लाइंस लगी हुई हैं तो इसका 1 मिलीमीटर का सफर जो है वो पूरा होता है। और एक जो मिलीमीटर है यानी एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो फासला है इसे पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल कहते हैं। अब ये जो थंबल है इस पे 100 वियंस अराउंड इट्स वन एंड, इसके ये थंबल का एक सिरा है, इस पे 100 वियंस लगी हुई हैं। ये एक गोल स्केल है, सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज के ऊपर। जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो ये 100 डिवीजन जब पास करती है, ये इस लाइन से 100 नंबर जो है वो पास होते हैं, 100 डिवीजन पास करती है इंडेक्स लाइन। और ये थंबल जो है 1 मिलीमीटर का सफर करता है जब एक अपना सर्कुलेशन पूरा करता है। तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर, इस स्केल पे 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है। ये जो ईच डिवीजन सर्कुलेट करती है क्रॉस इंडेक्स लाइन मूव, जब ये एक लाइन जो है इसके सामने से गुजरती है तो 0.01 मिलीमीटर का फासला तय करती है। और यही इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को जो है मेजर करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो लीस्ट काउंट जो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी थी 1 मिलीमीटर, और हाँ उसके थंबल पे जो डिवीजन थी टोटल वो 100 थी। 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मिलीमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो कितना है 0.01 मिलीमीटर और 0.0001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो आज हमने लेंथ के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कंप्लीट कर लिए। लेंथ का मेजर करने का पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया था वो मीटर रूल था। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट उससे कम मेजरमेंट ले सकता है, जिस तरह ये इसकी कम से कम मेजरमेंट इतनी ले सकता है, वर्नियर कैलिपर था। स्क्रू गेज इससे भी कम मेजरमेंट जो है बड़ी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, ये 0.01 मिलीमीटर है। ये स्केल, ये इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। यहाँ जो दिए गए हैं मीटर रूल है, टेप मेजरिंग टेप है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है। अब हम मैथ्स के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि मैथ्स को हम जो है वो कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू।